हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने लगाया है मास्टर कार्ड पर बैन। मास्टर कार्ड क्या है, क्या कारण रहा है इस बैन का और आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यदि आप मास्टर कार्ड का एटीएम यूज़ करते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वह संकल्प अकेडमी के नाम से ही वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन क्यों लगाया है। तो अगर हम बात करें मास्टर कार्ड की, तो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर अनिश्चितकालीन यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि हम बात करते हैं तो 22 जुलाई से ये जितने भी नॉर्म्स हैं ये सभी लागू होने वाले हैं। और जो बैन लगाने का जो मेन कारण रहा है यहाँ पर, वो रहा है आरबीआई ने एक नई गाइडेंस जारी की थी। तो उसके थ्रू ये था कि जितना भी डाटा आप स्टोरेज करते हैं तो वो आपको भारत में ही स्टोर करना होगा। तो उस जितने भी नॉर्म्स हैं उसको मास्टर कार्ड ने फॉलो नहीं किया है और उसी की वजह से यह बैन यहाँ पर लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। और जो प्रतिबंध लगाए गए थे ये मास्टर कार्ड से पहले यहाँ पर लगाए गए थे। जितने भी आरबीआई के नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन भारत में ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने इन नॉर्म्स को फॉलो किया है, जैसे आपका पेटीएम। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उन्होंने डाटा स्टोरेज को भारत में स्टोर करने की बात की है। यदि हम बात करते हैं कि पिछले दिनों न्यूज़ में क्या क्या चर्चा रही इस बात को लेकर के, तो अप्रैल 2018 में भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण पर आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। और उसमें कहा गया था कि जितने भी आपकी बैंक डिटेल हैं उनका जितना भी डाटा है वो केवल भारत में ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो भुगतान प्रणाली में सम्मिलित हैं तो उनको एक रिपोर्ट देनी थी आरबीआई के पास, और 6 महीने का समय दिया गया था प्रत्येक कंपनी को। और जितना भी ये पूरा प्रोसेस चल रहा था उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 की धारा 10 के अंतर्गत यह सब लागू होने वाला था। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कि मास्टर कार्ड क्या है, तो मास्टर कार्ड एक भुगतान प्रणाली कंपनी है, यानी पेमेंट गेटवे कंपनी है। और यह कुछ इस तरीके से काम करती है, जैसे आप कोई भी सामान परचेज करने के लिए ई कॉमर्स साइट पर या किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जितनी भी आपकी डिटेल है वो पहले पेमेंट गेटवे कंपनी के पास जाती है और उसके बाद बैंक के पास। तो बैंक के अप्रूवल देने के बाद ही आप कोई सामान परचेज कर पाते हैं। तो ये है बैंक और कंज्यूमर के बीच एक मीडिएटर का काम करता है, और साथ साथ बैंक से इस काम के लिए उसको कमीशन भी मिलता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है यह पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो एक्ट बनाया गया है उसके द्वारा कार्ड नेटवर्क संचालन की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई है। वीज़ा कार्ड के बाद मास्टर कार्ड और रुपए बड़े हिस्सेदार हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में वीज़ा और मास्टर कार्ड बड़े खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रुपए कार्ड के बारे में, तो रुपए भारत का पेमेंट गेटवे है और डेबिट कार्ड सेगमेंट में रुपए यहाँ पर बड़ा हिस्सेदार होने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई ने जो मास्टर कार्ड पर बैन लगाया है उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में। तो आरबीआई ने अपनी डिटेल में यहाँ पर यह बात की है, जो पिछले यूज़र हैं मास्टर कार्ड के तो उन पे एज सच कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 22 जुलाई के बाद जो डेट आरबीआई ने दी है उसके बाद नए कार्ड इशू यहाँ पर नहीं जारी कर सकता है मास्टर कार्ड। और ऐसी मास्टर कार्ड तीसरी कंपनी है जिस पर आरबीआई ने बैन लगाया है। इससे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर क्लब ऐसी कंपनियां थी। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं बैन से पहले, तो मास्टर कार्ड ने इंडिया में करीबन $1 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी जो प्लानिंग है ऐसी 1 बिलियन और भी इन्वेस्ट करने की थी। लेकिन अब हमें यह देखना होगा इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। और जितनी भी डिटेल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वही डिस्कस मास्टर कार्ड कंपनी भी कर रही होगी। यदि हम बात करते हैं बैंक पर इस बैन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो निजी बैंक पर सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। साथ साथ उनकी आय भी यहाँ पर प्रभावित होने वाली है।
तो आरबीएल बैंक जो वीज़ा वर्ल्ड वाइड के साथ करार किया है, तो इससे पहले यहाँ पर ये मास्टर कार्ड के साथ अपना काम कर रहा था। तो अब इन्होंने वीज़ा वर्ल्ड वाइड के साथ अपना करार किया है आगे अपने कार्ड इशू करने के लिए। तो इससे करीब 30 लाख क्रेडिट कार्ड ग्राहक जो हैं वो प्रभावित होने वाले हैं और देश में 5% बाज़ार में हिस्सेदारी इसकी हो गई थी। तो 5वां सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता है यहाँ पर वीज़ा का वर्ल्ड वाइड कार्ड होने वाला है। तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे जो अधिक जो इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वो बैंकों पर यहाँ पर पड़ने वाला है। अगर हम बात करते हैं मास्टर कार्ड पर जो बैन लगाया गया है आरबीआई ने, उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है मार्केट पर। तो मार्केट पर मोनोपोली की यहाँ पर आशंका व्यक्त की गई है और साथ साथ रुपए की जो स्पर्धा है वो भी यहाँ पर बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। जो भारत का पेमेंट गेटवे कंपनी है, रुपए की यहाँ बाज़ार में जो हिस्सेदारी है वो मात्रा के हिसाब से 34% है और मूल्य के हिसाब से यह 30% है। तो ये हिस्सेदारी अब आगे भविष्य में जो है बढ़ने वाली है। अगर हम बात करते हैं आरबीआई ने जो मास्टर कार्ड पर बैन लगाया है उसके कंक्लूजन के बारे में, तो आरबीआई के जितने भी नॉर्म्स थे डाटा स्टोरेज को लेकर के लिए, वो अब सभी भुगतान पेमेंट कंपनी जो है ये पालन करने वाली है और साथ साथ अन्यों के द्वारा ये जो नॉर्म्स हैं इनको भी फॉलो किया जाएगा। और जो भारत का जो रुपए पेमेंट गेटवे कंपनी है उसमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जितने भी नॉर्म्स हैं हमने यहाँ पर बात की है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।